My dear students, today we are going to learn chapter number 5 of Behive English book for class 9, which is The Snake and the Mirror. So let's see what are we going to learn in this chapter and what the story is all about. Before you read, do you like to look at yourself in the mirror? क्या आप खुद को मिरर में देखना पसंद करते हो? What do you think about at such times? और जब आप खुद को मिरर में देखते हो तो उस समय क्या सोचते हो? Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? क्या कभी आपने एक डॉग को, एक कैट को या एक बर्ड को मिरर में देखते हुए उनका अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए देखा है? What do you think it sees? आपको क्या लगता है ये लोग अगर मिरर देखते हैं तो क्या देखते हैं? Now read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror. ये जो चैप्टर है द स्नेक एंड अ मिरर, ये इसमें कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? एक डॉक्टर है, एक स्नेक है और एक मिरर है ना? तो चलिए इस ह्यूमरस, इस मज़ेदार कहानी को, इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं. हैज़ अ स्नेक एवर क्वाइल्ड? हैज़ अ स्नेक एवर क्वाइल्ड इटसेल्फ अराउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? कोई इंसान किसी से पूछ रहा है कि क्या कभी कोई स्नेक आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे कुंडली मार के बैठा है? अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक खूनी कोबरा. ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. अब जो लोग सुन रहे थे उसकी बातों को, वो सब ये बात सुनकर चुप रह गए. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. और ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा था? वो जो डॉक्टर था वही ये क्वेश्चन पूछ रहा था, जो उसके पास कुछ लोग बैठे थे. और वो डॉक्टर क्या था? एक होम्योपैथिक डॉक्टर था. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वेयर डिस्कसिंग स्नेक्स. और ये फिर सांपों वाली ये बात शुरू कब हुई? जब वे लोग स्नेक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे. वी लिसनड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल. तब क्या हुआ? वे बाकी जो लोग थे जो सुन रहे थे वहाँ पे बैठ के, वे सभी ध्यान से सुनने लगे कि डॉक्टर की कहानी क्या थी. टेल मीन्स होता है कहानी. इट वॉज अ हॉट समर नाइट. अब डॉक्टर बता रहा है अपनी कहानी को, यहाँ से डॉक्टर कंटिन्यू कर रहा है, जो होम्योपैथिक डॉक्टर है. बोल रहा है कि ये गर्मी की रात थी. अबाउट 10 o'clock, 10 बजे की रात थी. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट. मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया था. एंड रिटर्न टू माई रूम. और मैं अपने रूम पे लौट चुका था. आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम एवर एज आई ओपन द डोर. जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला था, मैंने ऊपर के तरफ से एक आवाज़ सुनी थी. द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन. और वो जो आवाज़ थी, जो साउंड थी, वो बहुत जानी पहचानी सी आवाज़ थी. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम. वो जो मेरी जो रूम की हालत थी, अगर मेरे रूम को कोई देखता तो ये आसानी से कह सकता था कि मैं अपना रूम चूहों के साथ, रैट्स के साथ शेयर करता था. मतलब उसके रूम में बहुत सारे चूहे रहे होंगे, रैट्स रहे होंगे. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. अब क्या कर रहा है कि उसके रूम में डार्कनेस था, तो वो अपने पॉकेट से, अपने बॉक्स से क्या कर रहा है? मैच निकल रहा है, जो माचिस होता है ना. और केरोसिन लैम्प, जो आप देखते होगे पहले केरोसिन लैम्प जो लालटेन हुआ करते थे, उन्हें जलाया जाता था. तो वो लालटेन को जला रहा है, केरोसिन लैम्प को जला रहा है. पैराग्राफ 2 में क्या है? द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. अब जाहिर सी बात है, जब लालटेन जला रहा है तो उसका जो रूम था वो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं थी. इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम. और वो रूम क्या था? किराए का रूम था. आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वेयर मीगर. अभी कह रहा है मीगर. देखो, मीगर मीन्स होता है स्मॉल इन क्वांटिटी, मतलब बहुत कम. अब ये कह रहा है कि मैं अभी अभी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी. वो कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं था. और उसकी जो कमाई थी ना, वो बहुत कम थी. बहुत कम कमाई कर रहा था उस समय. आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस. और उसके सूटकेस में सिर्फ 60 रुपीज़ थे, 60 रुपये थे मात्र उसके सूटकेस में. अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज. और उसमें क्या थे? कुछ शर्ट्स थे और कुछ धोतीज थे. आई ऑल्सो possessed वन solitary ब्लैक कोट विच आई वॉज then wearing.
और उसके पास कुछ शर्ट्स और कुछ धोतीस के साथ एक और अकेला मात्र एक ब्लैक कोट था जो उस वक्त वो पहने हुए था। I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung up them. वो कह रहा है कि मैंने अपना ब्लैक कोट निकाला, अपनी वाइट शर्ट निकाली और नॉट सो वाइट वेस्ट। अब देखते हो क्या होता है, जो वेस्ट मीन्स होता है गंजी, बनियान। जब इंसान गर्मी के दिन में गंजी जब नीचे पहना होता है तो पसीने से वो क्या हो जाता है, थोड़ा येलोइश हो जाता है, थोड़ा सा पीला कलर का हो जाता है, इसीलिए उसको बोल रहा है नॉट सो वाइट वेस्ट। अब इन क्या किया, वो सब इन सबको निकाल कर है ना हैंग अप कर दिया, है ना, ऊपर टांग दिया कहीं पे। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम। उसके रूम में कितने विंडोज थे, 2 विंडोज थे जिनको वो खोल रहा है। इट वॉज एन आउटर रूम, इट वॉज एन आउटर रूम विच वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। और ये रूम बाहर की तरफ था और उसका एक वॉल जो था वो यार्ड की तरफ फेस था, उसका फेस कहाँ पे था, यार्ड की तरफ था। It had a tiled roof. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. अब देखो गेबल क्या होता है, इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो ट्रायंगुलर पार्ट दिख रहा है ना, उसके बीच का जो सरफेस एरिया है वो गेबल बोला जाता है। अपर पार्ट ऑफ ए वॉल बिलो अ स्लोपिंग रूफ। देखो इस तरह का रूफ वहाँ पे बनाए जाते हैं जहाँ पे विंटर सीजन में क्या होता है, स्नोफॉल होता है। क्या होता है, स्नोफॉल होता है, जो कि बर्फ़ उस पर पड़ेगा तो स्लाइड करके नीचे गिर जाएगा, है ना, इसलिए फ्लैट वहाँ पे रूफ नहीं बनाया जाता। ओके, तो इसको कहा जाता है गेबल, जो कि बीम के ऊपर, यहाँ पे आपको 2 बीम दिख रहा होगा, उस बीम से सपोर्टेड वो गेबल था। देयर वॉज नो सीलिंग, और तो सीलिंग तो था नहीं, छत तो था नहीं उस पर। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक, देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। अब देखो उसमें, उसके रूम में बहुत सारे चूहे रहा करते थे, तो वो जो चूहे जो थे ना, वो यहाँ से वहाँ बीम से होते हुए गेबल से इधर उधर घुमा करते थे। उसी को बोल रहा है रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स। मतलब ट्रैफिक ऑफ कार्स एंड बसेस तो हम जानते ही हैं, लेकिन ट्रैफिक ऑफ रैट्स बोला जाता है, मतलब चूहों का आना जाना हमेशा लगा रहता था थ्रू द बीम से होते हुए। I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down but I could not sleep. ये क्या हुआ कि वो खाना वाना खा कर, तो खाना पीना खा कर आया था वो। अब क्या हुआ कि वो अपना बिस्तर लगाता है दीवार के वॉल के करीब में और लेट जाता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती। बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन उसे नींद नहीं आती। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वेरांडा फॉर अ लिटिल एयर। अब ये डॉक्टर बोल रहा है कि जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बरामदा में घूम लेते हैं और थोड़ा सा फ्रेश एयर ले लेते हैं। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन ऑफ टाइम। लेकिन उसे क्या लग रहा था कि जो हवा के जो देवता थे उस समय वो छुट्टी पे थे, क्योंकि हवा बह नहीं रही थी। आई वेंट बैक सॉरी आई वेंट बैक I went back into the room and sat down on the chair. क्योंकि उसे हवा नहीं मिल रही थी, फिर वो वापस रूम में चला जाता है और वहाँ पे एक चेयर है, उस चेयर पे बैठ जाता है। I opened the box beneath the table and took out a book. अब वो देखता है कि जब ऐसे ही बैठा हुआ है तो टेबल के नीचे एक बॉक्स होता है, वहाँ से एक किताब निकालता है, एक बुक निकालता है, जिसका नाम था क्या, मटेरिया मेडिका, जो कि एक मेडिकल साइंस का बुक था। क्योंकि वो डॉक्टर था तो डॉक्टर क्या रखेगा, एक मेडिकल साइंस का बुक रखेगा। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड लार्ज मिरर। तो उस बुक को वो कहाँ पे खोल रहा है, एक टेबल पे जिसके ऊपर एक लैम्प रखा हुआ था, वहीं केरोसिन लैम्प, और उस टेबल के ऊपर एक बहुत बड़ा क्या था, मिरर था। A small comb lay beside the mirror, और उस मिरर के करीब में एक कंघा पड़ा हुआ था, एक कॉम्ब पड़ा हुआ था। One feels tempted to look into a mirror when it is near one. अब ये डॉक्टर कह रहा है कि कोई भी इंसान जो होता है ना, वो थोड़ा सा लालची हो जाता है खुद को मिरर में देखने के लिए जब मिरर उसके सामने होता है। आई टुक अ लुक, और मैंने भी एक झलक देख लिया खुद को। कौन बोल रहा है ये जो डॉक्टर है अपनी कहानी बता रहा है उन लोगों को, बोला कि मैंने भी एक झलक खुद को देख लिया। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। कह रहा उस समय जो क्या था, उस समय मैं ब्यूटी का मतलब ब्यूटी जो था ना, सुंदरता
को बहुत एडमायर करता था, बहुत सुंदरता की तारीफ़ करता था। मतलब एक तरह से बोल सकते हो सुंदरता का दीवाना था उस समय, है ना। और वो आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और वो खुद को और ज़्यादा हैंडसम बनाने में विश्वास रखता था। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर। अब देखो, अब उसकी फैंटेसी, उसके मन में क्या चल रहा होता है कि एक तो मैं अनमैरिड हूँ, मैं कुंवारा हूँ, और उसके साथ मैं डॉक्टर भी हूँ। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फील, कि मुझे थोड़ा सा अपनी धाक जमानी चाहिए ना, कि मैं डॉक्टर हूँ, कुंवारा हूँ, तो ऐसा करना चाहिए ताकि लोग मुझे नोटिस करें। I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted। देखो, इसको adjusted नहीं पढ़ा जाता है, adjusted पढ़ा जाता है, डी साइलेंट होता है। Comb, I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat। अब क्या हुआ, वो कंघा उठाता है, मैंने कंघा उठाया और अपने बालों को संवारा, पूरा यहाँ से वहाँ तक अपने बालों को संवारा और अपने पार्टिंग को क्लियर किया। देखो, पार्टिंग मीन्स क्या होता है, जब लोग बाल संवारता है तो बीच में जो गैप छोड़ता है ना, जिसको अपने लैंग्वेज में मांग फाड़ना या मांग बनाना कहा जाता है, तो वो मांग बनाता है, ये पार्टिंग करता है, लाइनिंग जो होता है ना, वो बनाता है ताकि उसका बाल स्ट्रेट और नीट लगे, साफ सुथरा लगे। अगेन आई हियर दैट साउंड फ्रॉम द एबव। तभी उसको फिर से वो साउंड सुनाई देती है जो वो दरवाज़ा खोलते हुए, डोर ओपन करते हुए उस साउंड को सुना था। ओके, आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। लेकिन वो इस साउंड को इग्नोर कर देता है और एकदम अपने फेस को करीब से जाकर मिरर में देखता है। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेता है। आई वुड शेव डेली, मैं रोज़ शेव करूँगा, रोज़ दाढ़ी बनाऊँगा, रोज़ शेव करूँगा। एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम, और अच्छा और हैंडसम लगने के लिए पतली सी मूंछ रखूँगा, पतली सी मुस्टैच रखूँगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड डॉक्टर। अब देखो, क्योंकि आखिरकार मैं क्या हूँ, एक बैचलर हूँ, एक कंवारा हूँ, और क्या मैं एक डॉक्टर भी हूँ। तो मुझे क्या लगना चाहिए, मुझे हैंडसम लगना चाहिए, मुझे मतलब अट्रैक्टिव लगना चाहिए, है ना। तो बंदा जुगाड़ में था कि शायद कोई मिल जाए उसको लाइफ पार्टनर। आप समझ रहे हो ना। आई लुक्ड इन टू द मिरर, आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड। अब वो खुद को मिरर में देख रहा था और स्माइल कर रहा था। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, कि वाह कि मेरी मुस्कान कितनी अट्रैक्टिव है, मैं कितना अच्छा स्माइल करता हूँ। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। अभी करा, मैंने एक और ज़बरदस्त डिसीजन लिया, अर्थ शेकिंग डिसीजन, है ना। उसके लिए ये अर्थ शेकिंग डिसीजन था। अब क्या था, आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि मैं ये स्माइल हमेशा अपने फेस पर रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, अच्छा दिखने के लिए, और अच्छा दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। अब ये बार बार उसके दिमाग में आ रहा था कि मैं और अच्छा दिखूंगा, और अच्छा दिखूंगा, स्माइल रखूंगा, शेव करूंगा, पतली सी मुस्टैच रखूंगा, क्योंकि मैं एक कंवारा हूँ। और कंवारा के ऊपर क्या ये कहा जाता है ना, सोने के ऊपर सुहाग, सोने के ऊपर सुहागा, तो और अच्छा हो जाता है। वहीं ये कह रहा है कि मैं एक तो कंवारा हूँ और उसके साथ साथ क्या हूँ, एक डॉक्टर भी हूँ, तो मुझे और अट्रैक्टिव और हैंडसम दिखना चाहिए। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम एबव, लेकिन और तभी फिर से एक बार वो आवाज़ ऊपर से आती है। आई गॉट अप, पेस्ड अप डाउन द रूम। अब क्या हुआ, वो उठा और रूम का ऊपर से नीचे तक एक दो बार चक्कर लगाया। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक। तभी उसको एक और प्यारी सी बात, एक और प्यारी सी बात, उसके आइडिया उसके दिमाग में आती है। आई वुड मैरी, कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। देखो, उसके उसके मन में फैंटेसी चल रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए हैंडसम लगने के लिए, क्या नहीं करना चाहिए। तभी उसको ये दिमाग में उसको ख्याल आ रहा है कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस। कहता है मुझे एक ऐसी महिला से शादी करनी चाहिए जो कि एक डॉक्टर हो और उसके पास बहुत सारे पैसे हो और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, मतलब मेडिकल, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, मतलब मेडिकल प्रैक्टिस भी अच्छी हो, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, पैसे भी अच्छे हो, है ना। ऐसी महिला से वो शादी करने की सोच रहा था। सी हैड टू बी फैट। अब देखो यहाँ पे उसका लॉजिक बोल रहा है सी हैड टू बी फैट, और उसे मोटा होना चाहिए। फॉर अ वैलिड रीज़न, एक अच्छे रीज़न के लिए उसको क्या होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए।
If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. कि अगर मैं कोई गलती करूं और मुझे भागने की ज़रूरत पड़े तो वो इतनी मोटी होनी चाहिए कि वो दौड़ कर मुझे पकड़ न सके। समझ में आया? आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा क्या क्या सोच रहा था ये डॉक्टर साहब, हेम्योपैथिक के डॉक्टर। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. और यही सब सोचते सोचते मैं अपने सीट पर चेयर पे बैठा हुआ था टेबल के सामने। There were no more sound from the heaven. और ऊपर से अब किसी भी तरह की साउंड नहीं आ रही थी। Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ग्राउंड। अब देखो क्या कह रहा है कि तभी जब उसको लग रहा था कि अब ऊपर से कोई साउंड नहीं आ रही थी, तभी अचानक से क्या हो रहा है, एक थर्ड मतलब धड़ाम से आवाज़। थर्ड मीन्स होता है धड़ाम की आवाज़। कोई चीज़ गिरता है ना तो थर्ड की आवाज़ आती है। और किस तरह का ट्यूब? उसे लगा कि कोई रबड़ जैसा ट्यूब ऊपर से नीचे गिरा हो और थर्ड धड़ाम की आवाज़ आई। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन फिर भी वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता है, क्योंकि वो तो अपने में मग्न है, अपने में मस्त है, अपने थॉट में है ना, अपने फैंटेसी में मशगूल है। इज़ वेरी बिजी इज़ इन फैंटेसी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जाना चाहिए और एक बार देख कर आना चाहिए था कि ये आवाज़ कैसी है। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder। कि जैसे ही मैं थोड़ा सा मुड़ा था या मुड़ने वाला था, तभी एक सांप, एक मोटा सा सांप, रिगल्ड मीन्स होता है छटपटाते हुए, है ना, छटपटाते हुए क्या हुआ, मेरे बैक ऑफ द चेयर, चेयर के पीछे से गिरा और मेरे शोल्डर पे आकर लैंड किया, मेरे शोल्डर पे आकर लैंड किया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वेयर साइमल्टेनियस। कि स्नेक का मेरे शोल्डर पर आकर गिरना और मेरा मुड़ना लगभग एक ही समय पे हुआ था, एकदम साइमल्टेनियस था, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई आउट। ना मैं कूदा, ना मैं हिला और ना ही मैं रो सका, ना ही मैं चिल्ला सका। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स। और ऐसा करने का मेरे पास मोहलत ही नहीं मिला था, ऐसा करने का मेरे पास समय ही नहीं मिला था। The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow। अब क्या हुआ, जो स्नेक था वो रेंगते हुए, उसके शोल्डर से रेंगते हुए उसके लेफ्ट आर्म के एल्बो के पास आ गया ना, और एल्बो के पास आकर कुंडली मारकर बैठ गया। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face। अब देखो जो हुड होता है ना, यहाँ पर हुड यूज़ हुआ है सांप का, जो स्नेक का जो फन होता है ना, उसका जो छत्तर होता है वह स्प्रेड आउट, वो अपने हुड को फैलाए हुए, अपने छत्तर को फैलाए हुए, और उसके फेस से सिर्फ 3 से 4 इंच दूर वो खड़ा हो गया, मतलब कॉइल मारे हुए बैठ गया और अपने फन को फैलाए रखा था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वहाँ मैं सिर्फ अपनी सांस रोके हुए बैठा था। I was turned to a stone। क्या कर रहा था कि मैं एकदम मानो तो मैं मूर्ति की तरह बन गया था, मैं एक स्टैचू की तरह बन गया था। But my mind was very active। लेकिन मेरा दिमाग एक्टिव था। भले मैं हिलडुल नहीं रहा था, लेकिन मेरा दिमाग सोच रहा था और मेरा दिमाग एक्टिव था। द डोर ओपेंड इन टू डार्कनेस। दरवाज़ा खुला था और हमें पूरा बाहर की तरफ क्या था, डार्कनेस था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस। और रूम में भी चारों तरफ से अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश। और जो भी थोड़ी बहुत रोशनी थी, वो जो केरोसिन लैम्प की रोशनी थी, उस लैम्प की रोशनी में मैं वहाँ चेयर पर एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा था, जो कि हाड़ और मांस का था, और वो लग रहा था कि पत्थर की मूर्ति हो, जैसे मैं वहाँ पे बैठा हुआ था। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। और तब मुझे इस यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की जो रचयिता हैं, जो इसके बनाने वाले हैं, उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ। अब क्या होता है, इंसान जब
मुसीबत में होता है तो उसको भगवान की याद आती है। गॉड वॉज देयर, गॉड वॉज देयर, भगवान वहीं पे थे। आई सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ऐसा कुछ कह दिया कि जो भगवान को पसंद नहीं आया। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। और मैं मन ही मन में अपने इमेजिनेशन में भगवान को याद कर रहा था, ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। और तभी क्या हुआ, मेरे आर्म में, लेफ्ट आर्म में थोड़ा थोड़ा पेन शुरू होने लगा। इट वॉज एज इफ अ लेडन इट वॉज इट वॉज एज इफ अ थिक लीडन रॉड। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक धूसर भारी रॉड जो है वो कि मेरे आर्म पे लिपटा हुआ है। नो 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 नो, और रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर। और कभी ऐसा लग रहा था कि आग जो है ना, जो मोल्टन फायर मतलब लावा की तरह आग को मेरे एल्बो में ये कर दिया गया है, क्वाइल कर दिया गया है, फिट कर दिया गया है। वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रैशिंग माई आर्म, जो कि धीरे धीरे मेरे आर्म को, मेरे एल्बो के पावर को क्या कर रहा था, दबाते जा रहा था, क्रैश करते जा रहा था। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ट्रेंड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। और उस क्या हो रहा था, धीरे धीरे उसके आर्म की, उसकी बाजू की ताकत ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि ग्रेविटी होता है ना। ग्रेविटी जब क्या होगा कि आपके आर्म पे कुछ मास होगा, तो क्या होगा कि जब एक वेट होता है तो ग्रेविटी पुल करेगी। तो आप जब तक आप हिलोगे नहीं, डुलोगे नहीं, तब तक वो ग्रेविटी उस पर एक्ट करेगी और आपका हाथ पेन करेगा, ऑब्वियस है।